गीता परमहंस महाराज जी ने हमें ये मार्ग दिया था, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने कभी हमें ये पथ दिया था? तुम्हें तो वो पथ दिया है जो शंकर जी ने भी किया, और तुम शंकर जी ने जो पथ दिया उसको ना करके, या जिस पर वो चले उस पर ना चल करके तुम शंकर जी को ही पकड़ करके बैठ जाओ। तो ये तो वैसे ही समझो कि जिस नाव ने हमें पार कर दिया, हम उस नाव को ही पकड़ करके बैठ जाएं बस। अरे भाई, ये नाव पकड़ के बैठने के लिए नहीं, इस नाव की आरती पूजा नहीं करनी, इस नाव से तो हमने उस पार जाना है बस। धन्यवाद। लेकिन लोग खुद तो भटक ही रहे, औरों को भी भटका रहे हैं। उधर तो कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब यही बात वो गुरु महाराज जी के सामने कह रहे होते हैं, यही बात गणेश जी के सामने कह रहे होते हैं, यही देवी जी के सामने, यही शंकर जी के सामने। अरे तुम जैसे वो सड़क छाप कोई महिला होती है, वैश्या होती है, वो सबको इलू इलू बोल देती है। पर यदि सती होने की बात आए, ये तो भला हो राजा राम मोहन राय का कि समाज सुधार के तहत उन्होंने सती प्रथा खत्म करा दी है। पर यदि आज तक वो बनी रहती तो वो सड़क छाप महिला किसके साथ सती होती? अब तो कहिए कि रेड लाइट एरिया बना दिए शहरों में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोजगार घोषित कर दिया कि ये भी एक तरह का रोजगार है। बेड़ा गर्क। हमारा चारित्रिक पतन तो समझे ना इन कारणों से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जिसको अलर्ट रह करके इन चीजों पर बैन लगाना था, उन्होंने कहा कि ये भी प्रोफेशन है, ये भी जॉब है। रेड लाइट एरिया में कोई भी जाकर के वैश्यावृत्ति करे, ये रजिस्टर्ड उसका प्रोफेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है। अब आजकल तो एक नई बीमारी आ गई है, बाहर जो बीमारी है वो भारत में आ जाती जल्दी। लेस्बियन, गे प्रतिबंध था, पर 1914 के बाद लेस्बियन पर भी मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। महिला महिला से शादी कर सकती है, वो रजिस्टर्ड है कानूनन। गे पुरुष पुरुष से शादी कर सकते, रजिस्टर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुप्रीम कोर्ट को जिस पर ब्रेक लगाना था उसने कहा कि ठीक है, ये तो चलता है। पर मेरा जाना उधर नहीं उद्देश्य। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारी जो अनन्यता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको मृत्यु सागर से, बहुत सागर से। अब बहुत सारे रोग भारत में हैं, हमारी देह में भी रोग लगे ही रहते हैं। पर सबसे बड़ा रोग कोई पूछे, वैदिक ऋषियों से पूछे, संत महापुरुषों से पूछे, तो वो कहते हैं वो है भव रोग। सबसे बड़ा रोग भव रोग, यानी कि बार बार संसार समुद्र में आना, बार बार जाना, इसमें डूबते रहना, उतराते रहना, सबसे बड़ा रोग यह है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी बार अपनी बात को कहते हैं चौपट पंजरी का नाम की ग्रंथ में कि माँ के उदर में हम जब रहते हैं तो कैसी स्थिति होती है, कैसी भयावह डरावह स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें तू बाहर निकाल, इस मलमूत्र से, इस कोठरी से बाहर निकाल, हम तेरा सुमिरन करेंगे। लेकिन बाहर आकर के भूल जाते और हर बार यही गलती करते, फिर वही गलती, फिर वही गलती। तो सबसे बड़ा रोग क्या है? भव रोग। तो इससे पार होने का जो तरीका है वही 3 मार्ग है।
अजपजाप सह समाध और अनहद। तो गुरु महाराज जी जो हमारे इष्ट है, इष्ट एक ही होता है। जैसे किसी पत्नी का पति एक होता है, ऐसे इष्ट भी एक ही होना चाहिए। किसी पति के पत्नी के ना दो चार पति हो तो लोग क्या कहेंगे, क्या है ये। और गीता में भगवान जी ने खुद कहा है, अर्जुन तू इस व्यभिचारिणी भक्ति को स्वीकार कर। ये व्यभिचारिणी है ना, कभी इस देवी को मानना, कभी उस देवता को मानना, कभी इसकी पूजा, कभी उसकी पूजा, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। अब समस्या तो यह है कि लोग गीता को तो मानते पर गीता की नहीं मानते, रामायण को तो मानते पर रामायण की नहीं मानते, भगवान को तो मानते पर भगवान की नहीं मानते। प्रॉब्लम ये हो गई है। कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि तू अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, यानी कि अन्य नहीं, दूसरा नहीं, एक इष्ट, एक मंत्र, एक गुरु। और हम तो जीवन में किस किस की आराधना। अब यदि पार होने की बात आई तो किस किस के भरोसे रहेंगे, एक के भरोसे रहिएगा। नगरी निवासी भगवान जी हमारे भगवान जी है, बस बात खत्म। अब या तो उन पर भरोसा नहीं, उधर तो दंडवत करते हैं आप लोग, सुबह को भी और शाम को भी, माता पिता सदगुरु मेरे शरण जाऊं किसकी, है? तुम बिन और न दूसरा आस करो किस। क्या आरती कर रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अरे तुम्हें गुरु महाराज जी की आरती दी है, सीधी सीधी उस पर चलो। है? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अरे बाबा जी बने हो, गुरु महाराज जी पर भरोसा रखो, सुख संपत्ति घर आवे। क्या और तिकड़म कम है क्या संसार में, और बिजनेस कम है क्या। अनन्या चिंतयन्तो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू वैश्या भाव नहीं, भक्ति का एक भरोसा रखो। अब मजे की बात तो यह है कि चित्त की वृत्ति एकाग्र कैसे हो। आध्यात्म में सबसे बड़ी जो उपलब्धि की जो बेस है, आधार उपलब्धि का, वो है एकाग्रता। अब एकाग्रता यहां कैसे आएगी। अभी थोड़ी देर पहले गणेश जी को कह रहे थे, वही बात है ना, उधर शंकर जी को कह रहे हैं, उधर देवी जी को कह रहे हैं, और इधर जो भी। अरे गुरु महाराज जी के शरणों पर भरोसा रखो, उन पर आस्था रखो, विश्वास रखो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बात खत्म हो गई है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। और इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी कहते गुरुर साक्षात परब्रह्म, परमात्मा है साक्षात गुरु महाराज। फिर उनको छोड़ करके हम नाना प्रकार की, अब मैं तो हैरान रहता हूं कि ऐसे लोग अब मंच पर आने लगे हैं। स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी ने और हमने बेस लेकर के चले थे कि हमारी अनन्य भक्ति नंगली निवासी भगवान जी के प्रति है। जय भी उन्हीं की होगी, वंदना भी उन्हीं की होगी, पूजा भी उन्हीं की होगी। लेकिन यहाँ तो है ना, अब वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु भी को बोल रहे हैं, और गणेश जी की भी वंदना हो रही है, शंकर जी की भी वंदना हो रही है। यहाँ होने लगी, माइक पर ऑनलाइन प्रोग्राम में होने लगी है। और सुन रहे होगे वो महापुरुष, तो मैं उनसे कहूंगा कि लौट करके जरा देखो तो सही, हमारे महापुरुष किस पथ पर गए थे। परमहंस महाराज जी के श्री मुख से कभी ये बातें सुनी क्या। 18 वॉल्यूम में उनका जीवन चरित्र है, उनके प्रवचन है, उनकी इरशाद है। कहीं ऐसा कुछ सुना क्या। श्री स्वरूप दर्शन, इतना बड़ा जीवन चरित्र नगली निवासी भगवान जी का। खुद मेरे युगल जोड़ी स्वामी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज, इस दास ने जिनकी सेवा करी,
मैं एक बार उनसे पूछ बैठा कि गुरु महाराज जी कभी किसी मंदिर में जाते थे, किसी देवी देवता की फोटो वगैरह पूछते थे? कहते हैं कि हाँ बेटा, हमारा मार्ग सच पूछो तो निर्गुण मार्ग है, और वो चीज हम रोज बोलते भी है छंद में। आपने गुरु जी की सेवा की नी, उनसे निर्गुण भक्ति लेनी, गुरु जी ने हृदय बैठ के देनी, थे वो संत पुरी आनंद। हमारी तो परंपरा ही निर्गुण है। परमहंस महाराज जी के जीवन काल में भी किसी कोई मूर्ति नहीं होती थी उनके। कृष्ण द्वारा नाम से उनके आश्रमों के नाम तो होते थे, पर कृष्ण जी की फोटो नहीं होती थी, क्योंकि हमारी परंपरा तो निर्गुण है। और परमहंस महाराज जी के बाद नगली निवासी जब भगवान जी गद्दी पर बैठे, उसके बाद भी परमहंस महाराज जी का स्वरूप तो श्री नगली निवासी भगवान जी ने रखा। भाववश प्रेमवश संत लोग नगली निवासी भगवान जी का भी विराजमान करने लगे। पर परमहंस महाराज जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नगली निवासी भगवान जी ने कभी शंकर जी की फोटो नहीं रखी, गणेश जी की नहीं रखी, देवी जी की नहीं रखी, कभी पूजा नहीं करी, क्योंकि हमारा तो मार्ग ही निर्गुण है, अंतरिम मार्ग है, भीतर का मार्ग है, अंतर का मार्ग है, अनहद सहज समाज का मार्ग है। हमारा मार्ग घंटा बजाने का नहीं, घंटा सुनने का है। हमारा मार्ग ज्योत जलाने का भी नहीं है, जो सहज ज्योत है, उल्टा कुआं गगन में है? तामे ज्योत उचारी रे, अंधा देख से सुख पावे, बात बतावे सारी रे। हमारा तो मार्ग वो है निर्गुण। उसमें दिया बत्ती ज्योत की जरूरत नहीं है। जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं रिफ्लेक्टेड है, उस आत्म ज्योति देखने का पथ है हमारा। लेकिन वो मार्ग सीधा साधा छोड़ करके है? तुम बात करते एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता तभी होगी जब तुम्हारा एक इष्ट होगा, एक मंत्र होगा, एक देवता होगा, एकाग्रता तो वहां आएगी। और एकाग्रता कितनी जरूरी है आप देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हुई तो एकाग्रता की थ्योरी के कारण ही हुई। बहते हुए पानी से इलेक्ट्रोहाइड्रा पैदा नहीं होती। इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होगी तो डैम बना करके होगी। डैम से क्या होगा कि पानी को स्टोर किया जाता है, और नीचे से एक दिशा दी जाती है, एक गेट खोला जाता है, उसके आगे टरबाइन लगे होते हैं। तो जब प्रेशर से टरबाइन पर पानी पड़ता है तो क्या होता है कि वो जनरेट होती है बिजली, जनरेटर चलते हैं। तो बिजली कब बनी, इलेक्ट्रिसिटी कब बनी? वो तब बनी जब हमने पानी को स्टोर किया, जमा किया, जोड़ा, संगठन किया, पानी का संकलन किया। आपको कई बार, हम लोग पूरे भारत की लगभग 3.5 साल हमको समय लगा पदयात्रा में, तो हमारे साथ एक नाथ महात्मा जी होते थे और एक होते थे वैरागी, और मैं सन्यासी होता था। 3.5 साल पूरे भारत की पैदल यात्रा में हमको लगे। शास्त्रीय करने के बाद हम लोग निकल गए थे। तो कई बार आग की जरूरत पड़ती थी, सर्दी पड़ रही है और हम माचिस कहाँ लिए घूमे। तो हमारे जो वैरागी बाबा थे थोड़ा मोटा चश्मा लगाते थे, वो तो बोले कि जी माचिस की कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, अभी आग जलाते हैं, तापेंगे, गर्मी आ जाएगी, हम कपड़े कहाँ ला दे घूमे सर्दियों में। तो घास फूस इकट्ठी किए, तो वो उनका चश्मा वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता था। वो सूरज की तरफ को करते थे तो उससे जो किरणें निकलती थी, तो वो किरणों का वो लेंस क्या था, समुच्चय बनाता था। तो कॉन्सेंट्रेट करना होता था। यदि वो लेंस हिलता रहा तो फिर अग्नि नहीं पैदा होगी। अग्नि कब पैदा होगी? जब किरणों को तुम एक पॉइंट पर केंद्रित करो, इकट्ठा करो। तो हजारों करोड़ों जो किलोमीटर दूर सूर्य है, वो अग्नि यहां प्रकट हो जाती थी। वो पत्ते लकड़ियां सब जलने लगती थी, वो चश्मे के शीशे से। तो चश्मा क्या करता था, उन किरणों को केंद्रित करके
और हम लोग क्या करते थे, उसका कॉन्सेंट्रेट करते थे तो अग्नि प्रकट हो जाती थी। तो बहती हुई किरणों से, किसी लकड़ी को नहीं जला रही सूरज की किरणें। जब किरणों का हम समुच्चय बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, घनीभूत बनाएंगे, ऐसे ही वृत्ति, बहती हुई वृत्ति हमें लक्ष्य पर नहीं ले जाएगी। जो हमारा गोल है जिंदगी का, है जो डेस्टिनेशन है परमात्मा, जहां जाने के बाद ही सुकून मिलेगा। हर अंश दुखी है इसलिए कि वो अपने अंश से अलग हो गया। आप धरती का एक